शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। आज मेरे साथ मौजूद है वो शख्सियत जिसने अंदरून शहर के अंदर रहते हुए वहाँ की जमपल और पाकिस्तान नून के गढ़ के इलाके में हमदा शहबाज को जो टक्कर दी है। मदनी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मदनी साहब से हम उस तमाम अहवाल के बारे में पूछेंगे जो उस दिन वहाँ पर हुआ। हमदा शहबाज किस तरह जीते, फॉर्म 45 में कौन जीत रहा है, फॉर्म 47 में कौन हार रहा है, इसके अलावा वहाँ पे ग्राउंड पर सारा दिन क्या होता रहा। ये हल्का जो है ना बड़ा ज़बरदस्त किस्म का है क्योंकि यहाँ पर हमदा शहबाज ने कभी भी अपनी सीट नहीं हारी है। लेकिन इस मरतबा जो है हमने ये देखा कि लाहौर के अंदर एक बेहतरीन टफ मुकाबला मिला। बेसिकली लाहौर जो है नून के हाथ से निकल तो चुका हुआ है, लेकिन कुछ ढिठाई का मुजाहरा करते हुए अभी तक फॉर्म 45 के मुताबिक तो रिज़ल्ट अनाउंस नहीं किए गए। फॉर्म 47 जो दिया गया वो उनकी अपनी मर्ज़ी का था। उस दिन क्या होता रहा तमाम दिन, वो ज़रा मदनी साहब से पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम मदनी साहब। मदनी साहब ये बताएं कि आप जिस हल्के से इलेक्शन लड़े हैं वो तो उनका भाई हल्का है, तो आपने कितना सोच लिया कि आप जीत सकते हैं? नहीं, देखें 2013 में भी मैंने इस हल्के से कौमी असम्बली का इंतखाब लड़ा था और उसमें इन्होंने उस वक्त भी जो है धांधली की थी। 2018 में भी इन्होंने बड़ा विकेट भी प्ले किया और उसके बाद अभी जो है जबकि 80% पॉपुलैरिटी थी उसमें भी, उस हल्के में, और उससे अलावा भी जो थी। मगर जिस तरह से पूरी प्लानिंग करके एक साल से जो प्री पोल रिगिंग की गई और ख़ुसूसन एक माह से जो इन्होंने पूरा मशीनरी को इस्तेमाल करके जिस तरह से रिगिंग की गई, इसकी तारीख भी पाकिस्तान की तारीख में। फिर आप ये आपके कहने का मतलब ये है जो ओवरऑल अगर हम बात करते हैं मुख्तलिफ हल्कों की, तो वहाँ पर फॉर्म 45 और 47 का रौला है। आपके हल्के 45-47 का रौला नहीं है। आपके हल्के का रौला ये है कि उन्होंने ऑलरेडी ही इस तरह की चीज़ें टेक्निकली तैयार कर ली थी कि उनके वोट पूरे हो गए। ये तो मैं अभी पिछला प्रीव्यू आपको दिया अच्छा। है। जो इलेक्शन वाले दिन है, जिस तरह से इलेक्शन वाले दिन बड़ी स्मार्ट धांधली की गई, पूरे मुल्क में फ़ोन बंद किए गए, इंटरनेट बंद किए गए, जिसका सबसे बड़ा नुकसान पीटीआई के वोटर जो 80% पॉपुलैरिटी वाले उनको नुकसान हुआ। और फिर उस दिन पूरा दिन हमारे जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनको तंग किया जाता रहा। वो इतला किसी जगह नहीं कर सके। इलेक्शन कमीशन के दफ्तर हम भागे, रिटर्निंग ऑफिसर के पास, वहाँ पर पुलिस अंदर घुसने नहीं थी देती। इलेक्शन का जो रिज़ल्ट इकट्ठा होने लगा जब शाम को, उस वक्त भी रिटर्निंग ऑफिसर साहब जो हैं बैठे हुए थे यूईटी के अंदर। बाहर जो है पुलिस और हमारे बाकी इदारों में वर्दी में लोग जो थे वो अंदर किसी को जाने की इजाज़त नहीं थे दे रहे। पूरी रात हम आधी रात को भी अंदर घुसने की कोशिश की और उसके बाद उनको निकाल दिया गया। ये तो आरओ ऑफिस का सारी रात खिचड़ी पकाते रहे। वो खिचड़ी पकती रही, वो सुबह खिचड़ी आप लोगों ने खाई और 11 बजे वो व्हाट्सएप आ गया जी उसका। ठीक है, लेकिन मैं ये आपसे पूछता हूँ कि दिन भर आपके हल्के में रिगिंग कैसे हुई, ये बताएं मुझे। बात ये है कि सबसे बड़ी रिगिंग पूरे पाकिस्तान में, ये सबको पता है, बच्चे को भी पता है कि आपने जब फ़ोन बंद किए, राबता मुंतक़ता किया, राइट ऑफ कम्युनिकेशन आपने सस्पेंड किया। भाई वो सिर्फ आप लोगों के पीटीआई वालों के बंद नहीं थे फ़ोन, वो नून लीग का भी बंद था, वो जमात इस्लामी का भी बंद था, वोट कितने थे, टीएलपी का भी था। अच्छा, सबसे बड़ा नुकसान पीटीआई का हुआ ना, सबसे बड़ा नुकसान। ये आप कह सकते हैं कि उससे नुकसान। दूसरी बात ये है कि हुकूमती मशीनरी जो है, पुलिस जो है खुसूसन, वो हमारे पोस्टर्स तक नहीं थे लगने दे रहे। जो हमारे कैंप्स थे उसके ऊपर से इमरान खान की और पीटीआई के वो उतार रहे थे, झंडे तक उतार रहे थे, वो इजाजत नहीं थी। तो इलेक्शन कैंपेन से पोलिंग एजेंट्स को नहीं, पोलिंग डे वाले दिन भी, पहले भी और पोलिंग डे वाले दिन भी। पेपर से आपका निशान तो नहीं ना गायब किया? नहीं, वो तो नहीं गायब किया, मगर मुख्तलिफ किस्म के स्मार्ट से वो बैलेट पेपर के ऊपर भी खराबी करते रहे। फॉर्म 45 जो आप कह रहे हैं उसके मुताबिक भी अभी जो मुझे अभी रिसेंट पता लगा है कि वो 2200 की वो उधर लीड है। और हमने पता लगने से क्या मुराद है आपको? फॉर्म पे हमने काउंटिंग कर रहे हैं ना, वही क्या है, फॉर्म 45 की जो काउंटिंग कर रहे हैं उसके मुताबिक 2200 की तकरीबन हमारी लीड है और ये हमें 1000-2000 से नीचे लगा। किस एरिया से आपको ज़्यादा वोट पड़े? देखें, इनका सबसे ज़्यादा बदमाशी इन्होंने गवाल मंडी में से की थी। ये अपने रिजल्ट के मुताबिक हारे हुए हैं उधर से, है जी। अच्छा, मतलब जो फॉर्म 45 के मुताबिक हारे हुए हैं, तो बाकी आप अंदाज़ा लगा लें जिधर सबसे ज़्यादा मजबूत गाड़ी लीड से जीते हैं। अभी तो 3,000 की इन्होंने फ़र्क डाला है वो। और आप में डाला है या नहीं, हराया गया है ना, आपको 3,000 से हरा दिया, तकरीबन इतना है। और आप कहते हैं कि मैं 2200 से जीत रहा हूँ 3,000 को निकाल कर। 45 का जो अभी मुझे वो जो टीम जो है वो लगे हुए हैं काउंट करने, वो अभी मुझे बता रहे कि 2200 की हमारा फ़र्क है। इन्होंने जो आज़ाद लोग थे उनको इन्होंने डाले, जिन्होंने खुद अपने आप को वोट नहीं डाला।
हमारे लोग जो खड़े थे रिजेक्ट किए वोट्स। कितना वोट रिजेक्ट हुआ? तकरीबन कोई 2500 के करीब, ज़्यादा है इससे, बल्कि वो रिजेक्ट किया है। इतना ही इन्होंने आज़ाद लोगों को डाल दिया, ठीक है जी। और ये इन्होंने ये लीड जो है वो इस तरह से मैनेज की है। आप पुराने खिलाड़ी हैं, देखिए तो सारी आप भी रात खिलाड़ी तो आप भी पुराने हैं उस हल्के के। नहीं, मैं बिल्कुल ये अर्ज कर रहा हूँ, मैं 20 साल दिए हैं पाकिस्तान को, सेल्फलेस लूट मारने की मैंने पीटीआई के प्लेटफॉर्म से पुरखलूस जद्दोजहद करने की कोशिश की है। किसी का देनदार नहीं, अल्लाह के फजल से। पीटीआई तो अब आ रही है 2013 से, आप 20 साल पहले से लगे हैं। मैं 20 साल से पीटीआई का वर्कर हूँ और मैंने पाकिस्तान के अल्लाह की मखलूक के लिए जद्दोजहद की है। मैंने कोई इनकी तरह लुटेरे और जो है ना मालात में रह के ज़िंदगी नहीं गुजारी है। अब क्या सोचा, कहाँ तक लड़ेंगे? सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे? ये तो इमरान खान साहब ने जो हमें सिखाया है कि आखिरी बॉल तक हमने लड़ना है, इंशाल्लाह जाएंगे हम, बिल्कुल जाएंगे। मैं आपके थ्रू पूरे पाकिस्तान को बैठने के लिए नहीं, कोई ऐसा नहीं करता, नहीं ऐसा कोई नहीं है अभी तक। हमजा ने पैगाम भिजवाया हो कि यार बस जान दो, आते जाते रहते हैं जी, आते जाते रहते हैं। मैं ये अर्ज समझता हूँ, मैं इसको एक इबादत के तौर पर आज तक कोशिश की है। गुनाहगार आदमी हूँ। आप जीते तो नहीं, लेकिन एक ऑफर आई हो कि यार छाड़ दे, छाड़ दे भैया, मतलब तेनों वसीम कादरंगों को ना को अकोमोडेट कर दिया। देखिए मुख्तलिफ जगह से इधर उधर से पैगामात वगैरह आते रहते हैं, कॉमन दोस्त वगैरह करते रहते हैं, बट इसका कोई मैं समझता हूँ हकीकत नहीं है। जो हमारी नज़रिया है वो उसके ऊपर रहते हुए हम पीटीआई के साथ, पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। आपके थ्रू पूरा पाकिस्तान देखता है, बाहर भी देखते हैं। मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि उन लोगों को मत क्रश करें जिन्होंने पाकिस्तान के लिए सेल्फलेस एफर्ट की है। हीरोज़ को इबरत का निशान नहीं बनाएं, ये हमें कहीं ना कहीं रुकना चाहिए। लियाकत अली खान से लेकर ये आज तक इमरान खान तक, हर बंदे को हमने जो पाकिस्तान के लिए खड़ा होता है हम उसको इबरत का निशान क्यों बनने देते हैं? इबरत का निशान क्यों बनने देते हैं? आप चोर सारे के सारे कौमी मुजरिम जितवा के आप असेंबलियों में लाएंगे, वो पाकिस्तान का क्या भला करेंगे जो पहले नहीं कर सके। 60 रुपए किलो आटा था। आप लोगों ने जिताया, मैंने भी वोट दिया था हल्का एन 121 में। मुझे तो बड़ा गुस्सा है कि मेरा वोट जो है ना वो 78,000 वोटों में था और वो बंदा जो है कल्टी मार गया। अच्छा, वो ना जी, वो पहले भी वैसे आए उधर से ही थे, वो इधर भी रहते हुए उनके राब्ते में थे और वो साहब जो हैं वो अल्टीमेटली उधर चले गए। ये मैं समझता हूँ अंदरूनी गलती है। ऐसे जो ट्रोजन हॉर्सेज हैं इनको 6 साल वो बंदा आप लोगों के साथ रहा है, इसको पहचान इससे भी बड़े मिसाल तो अदम इस्तेहकाम वाले रहे हैं, जो पार्टी को भी और हमारे वो तो हमें पता था वो उड़ते कबूतर थे, इस छतरी पे बैठे हैं उस छतरी पे। ये तो लेकर भी आपके नाम पर आया और फिर छोड़कर भी आपके नाम। बड़ी अनफॉर्चुनेट है, उसने अपनी इखलाकी मौत कर ली ना। पीटीआई का इसमें गलती नहीं है, पीटीआई ने उस पर एतमाद किया और उसने पीटीआई का वोट लेके पीटीआई के साथ जो है गद्दारी की। उसने अपने आप के साथ, अपने नजरिए, अपने ज़मीर के साथ है इस तरह। आप आखिरी बात बताएं, क्या करने जाएंगे? देखिए क्या कर रहे हैं? बात यह है कि पाकिस्तान के लिए, अल्लाह की मखलूक के लिए हमें जिस हद तक भी जाना पड़ा, पाकिस्तान के लिए हम हाजिर हैं। और मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, जिनके पास इख्तियार है, इक़्तिदार है, उनको अल्लाह को भी जवाब देना है। कुरान हमें खोल के देखना चाहिए, क्या हम एंटी कुरान हैं या विद कुरान है? जवाब हम सबको पता है। देखें, 1% तबके के लिए हमें क्या पाकिस्तान की सारे मफादात को कुचलना है, जो अनफॉर्चुनेटली होता है, या जो मेजॉरिटी है उसकी फ़लाह के लिए, अल्लाह की मखलूक की आसानी के लिए हमें करना चाहिए। हर बंदा तंग है और मज़ीद तंग होता जा रहा है। 1% तबके के लिए हम सारा कुछ कर रहे हैं और उनके पास इतना पैसा है कि एक दिन में पाकिस्तान का कर्जा उतर सकता है, मसाइल हल कर सकते हैं। और ये सब इदारों को पता है, हम सब 3.5 साल तो आपके पास वो हुकूमत रही, क्यों नहीं लिया उनसे? उसमें आपके जो जाली, जो इकबाल के शहीन अदम इस्तेहकाम वाले हैं, जो कि निकले कुछ नहीं, वो थे ना। नहीं, क्या तरीन और ये वगैरह सारे के सारे इन्होंने हाईजैक नहीं था ना किया हुआ अपनी और ये बैकिंग थी इनको बैकिंग थी। ये अकेले कौमी मुजरमों में इतनी जरूरत नहीं होती कि अवाम के सामने खड़े से, इनको बैकिंग दी जाती है, ये नहीं होनी चाहिए। 1.5 साल हमजा को, शहबाज शरीफ को अंदर रखा, निकला फिर कुछ नहीं। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, अभी ये मैं जवाब दे चुका हूँ। ये कौमी मुजरमों के कमर में इतना दम नहीं होता, इनको बैकिंग दी जाती है। खुदारा ना करें, पाकिस्तान पे रहम खाएं, ये नेकेड ट्रुथ है जिसका आप पूछ रहे हैं ना। ये मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है, मेरी रिक्वेस्ट है। पाकिस्तान के एक बेटा होने के नाते, पाकिस्तान का बच्चा होने के नाते, हम सब पाकिस्तान के सपूत हैं। और ये मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि पाकिस्तान पे हमें रहम खाना चाहिए। कौम को उम्मीद थी एक शफाफ इलेक्शन से, सारा दिन ब्लैकआउट करके हमने शफाफ इलेक्शन क्या कराया? किसी एक बच्चे को भी पूछ लें कि ये जो है इलेक्शन जो है वो क्या हुआ।
रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो मजबूर था मेरे हल्के का, वो हमदर्दियाँ उसकी किसी के साथ थी, प्रेशर किसी के साथ था। रिकाउंटिंग की दरख्वास्त दी, वो सारा रिकाउंटिंग का सामान उठा के भाग गए। अगले रिकाउंटिंग होने दी, जो 2 नंबरी थी उधर। अब आप ऊपर तक जा रहे हैं ना, देखिए एंड तक जा रहे हैं, फाइनल हो गया। जाएंगे तो सही, मगर जो हमारा इंसाफ का निज़ाम है इसके बारे में कुछ कहने की ज़रूरत है, अफसोस किया जा सकता है। और ये ज़िम्मेदारी उन लोगों की है जिनके हाथ में इख्तियार है, जिनको अल्लाह ने ताकत दी है, और वो क्या अल्लाह ने उनके पूछना नहीं है? क्या अल्लाह के अजाब का हम इंतज़ार कर रहे हैं? कि कौम को हम जो है पुश कर रहे हैं कि वो आखिरी हद तक जाए, नहीं जाना चाहिए। इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं हम दोबारा इंशाल्लाह जी, पीटीआई के लिए और पाकिस्तान के लिए पहले भी हम हाजिर थे, इंशाल्लाह आगे भी जो है पाकिस्तान के लिए हम जद्दोजहद करेंगे। बहुत शुक्रिया मदनी साहब। मदनी साहब मेरे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी, कुछ मैंने तल्ख सवालात भी उनसे किए और जवाबात भी उन्होंने उसके अच्छे दिए, लेकिन एंड में उन्होंने एक ही बात कंक्लूड की है कि इस मुल्क की बेहतरी के लिए जो हो सकता है वो किया जाए, सब अपना अपना हिस्सा डालें ताकि इस मुल्क को, कौम की तरक्की जो है वो हो सके। अल्लाह ने के बाद।